हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर एक नए प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आए हैं। और आज हम प्रश्न पत्र करेंगे कक्षा 7 का हिंदी विषय का। और इससे पहले हमने सामाजिक के और पर्यावरण के सभी कक्षाओं के प्रश्न पत्र हल कर दिए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। तो चलिए देखते हैं इसे। ये वार्षिक परीक्षा 2023-24 है। ठीक है, समय 2 घंटे है, कक्षा 7 और विषय हिंदी। ठीक है, पूर्णांक 50 मतलब 50 नंबर का ये पेपर है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, सही विकल्प को लिखिए। ठीक है, अब ये जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर है कि सही विकल्प को लिखिए। ठीक है, इसमें सही विकल्प को छाट कर लिखना है। और विकल्प कितने हैं? 4 विकल्प हैं। ठीक है, और ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। ठीक है, और जो सही है वो अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, और ये 10 प्रश्न है और एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो टोटल 10 नंबर के हो गए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न 1 का क्या देखते हैं। कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, कविता के कवि का नाम लिखिए। ठीक है, यह बताइए। ठीक है, तो कलम आज उनकी जय बोल, ये क्या है? कविता है। ठीक है, इसके जो कवि हैं मतलब किसने कविता लिखी है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ब, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। है धरती का पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो धरती का क्या है पर्यायवाची? भू मने भूमि, भूमि मने धरती। ठीक है, नीर मने जल होता है और गगन मने आकाश होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम मतलब कि उसका दूसरा नाम क्या था? उर्फ। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों, महामना मदन मोहन मालवीय। और लौह पुरुष किसे कहते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मिसाइल मैन कौन था? डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और वैज्ञानिक थे मिसाइल मैन, इसलिए क्योंकि उन्होंने मिसाइल बनाई थी। ठीक है, और ये कौन है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसका सही जवाब क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला है तम शब्द का अर्थ लिखो। ठीक है, तम शब्द है, इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो तम का क्या मतलब होता है? अंधकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हेड है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के जो स्थान पर प्रयोग हों वे शब्द लिखें बताने। ठीक है, कौन से होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, संज्ञा आप जानते ही हैं, हम अलग से जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे सब चीज़, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, सब। चलिए अगला देखते हैं। परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या लगा है? पर लगा है, पर लोक में। ठीक है, अब 6 का देख लेते हैं। 6 बरस का तुकांत शब्द क्या होता है? ठीक है, तुकांत शब्द का मतलब है जो तुक बनाता है, तुकबंदी बनाता है लास्ट में। ठीक है, तो बरस का क्या बन जाएगा? तरस। ठीक है, चलिए अगला है जय भाववाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, जिसमें भाव, ठीक है, वह संज्ञा बतानी जिसमें भाव झलक रहा हो। ठीक है, भावात्मक, जैसे अच्छाई, बुराई, तो यहाँ पर अच्छाई भावात्मक है। ठीक है, चलिए अगला है जय सूरदास जी ने अपनी कविता में किसकी बाल लीला का वर्णन किया है? ठीक है, तो सूरदास जी की किसका किया है? श्री कृष्ण जी का। ठीक है, पाप का विलोम है। ठीक है, तो पाप का विलोम का मतलब उल्टा बताना है, तो पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अब इनके उत्तर हमें देने हैं एक लाइन। तो पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? मंटू ने, ठीक है, बचपन में कुत्ते के पिल्ले की आंख में क्या डाल दिया था? ठीक है, प्रश्न है कि मंटू ने बचपन में कुत्ते के पिल्ले की आंख में क्या डाल दिया था? तो क्या डाल दिया था? आँख। ठीक है, क्या डाल दिया था? एक है
आँख का दूध, ठीक है, आँख का दूध, ठीक है, ये आँख है जिसे कि बोल देते हैं ना, आँख का दूध डाल दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, है विलंब का अर्थ लिखो। तो विलंब का अर्थ क्या होता है? विलंब का अर्थ होता है देर या देरी, ठीक है, देर या देरी। निज भाषा की उन्नति गए, निज भाषा की उन्नति, कविता के कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो निज भाषा की उन्नति कविता के कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वीरों का कैसा हो वसंत। यह प्रश्न कविता में कौन पूछ रहा है, ठीक है। अब वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, ये कौन पूछ रहा है कविता में? तो कविता में पूछ रहा है हिमालय, सागर, धरती, ठीक है, और 10 दिशाएं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी, ठीक है, 10 दिशाएं पूछ रही है, ठीक है। कौन पूछ रहा है वीरों का कैसा हो बसंत? हिमालय, सागर, धरती और 10 दिशाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है अगला, कारगिल युद्ध में सैनिकों को परम चक्र से सम्मानित किया गया तो कितनों को किया था? 4 को किया था। और उनके क्या क्या नाम थे ये भी बताने हैं, जैसे विक्रम बत्रा, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ठीक है, इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, ठीक है। अगला है च, निर्देशों के अनुसार बदलो, ठीक है, इसे बदलना, निर्देशों के अनुसार मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलना है, ठीक है। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? क्या? वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। अब ये बन गया प्रश्नवाचक प्रश्न, ठीक है। अगला है 6, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। इसके लिए एक शब्द लिखना, जो रिश्वत लेता हो तो उसे क्या बोल लेंगे? रिश्वत खोर, ठीक है, रिश्वत खोर, ठीक है, रिश्वत खोर बोल लेंगे इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जय में व्यंग में मामा जी और मुन्ना किस किस के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब ये बताना है। तो यहाँ पर इसका क्या है? मामा जी का क्या किसके लिए प्रयोग किया है? मामा जी का प्रयोग किया गया भारतीय नागरिक, मतलब जो वोटर है, ठीक है, जो वोट डालता है। और मुन्ना किसके लिए प्रयोग किया गया है? MP, ठीक है, किसके लिए? MP, जो सांसद है, ठीक है, जिसके लिए वोट डाल रहा है, ठीक है। अगला है झ, कवि अपनी लेखनी से, ठीक है, किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? तो कवि किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? देश के शहीदों को, ठीक है, देश के शहीदों को। ये हम देखेंगे। वाक्य बनाइए। यकीन, इसका वाक्य बनाना है। दूसरा है रिश्वत, ठीक है, मेरा यकीन करिए, ठीक है, मेरा यकीन मानिए या करिए, ठीक है, मेरा यकीन मानिए, ठीक है। चल मेरा यकीन करें, ऐसे बन जाएगा सही, अच्छा, मेरा यकीन करें, ठीक है। एक वाक्य हो गया। रिश्वत, वह रिश्वत लेता है, ठीक है, वह रिश्वत लेता है। तो दोनों वाक्य हो गए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। और ये 20 नंबर का है। एक प्रश्न 4 नंबर का, ठीक है, 5 प्रश्न है। चलो पहला देखते हैं। हिंदी में महीनों के नाम लिखने हैं। तो हिंदी में महीनों के नाम लिखने हैं। तो हिंदी में महीनों के नाम ऐसे होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ठीक है, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। तो ये 12 महीनों के नाम हो गए हिंदी में, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है ख, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरा, ठीक है। अब राजा ने परीक्षा ली थी, तो क्या परीक्षा ली थी, कैसे परीक्षा ली थी? जो वन रक्षक खरा उतरा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, जब राजा वन रक्षक पुंडरीक था। वन रक्षक कौन था? पुंडरीक। को झोपड़ी में रहने के लिए जब रहता है राजा, तो उसके लिए क्या देता है? बदले में पैसे देना चाहता है, ठीक है।
तब उसे रिश्वत बताता है। कौन? वन रक्षक, ठीक है, उसे रिश्वत बताता है और लेने से मना कर देता है। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था, जब राजा राजधानी में चलने के लिए वन रक्षक को कहता है तो तब वन रक्षक उसे मना कर देता है। तो ये 2 परीक्षाएं थी और इस पर वो खरा उतरता है, ठीक है। अगला है ग लिंग की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो लिंग की परिभाषा लिखनी है और भेदों के नाम भी लिखिए। तो लिंग के कितने भेद है ये भी लिखना, ठीक है। तो लिंग की परिभाषा लिखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है या जिस शब्द से जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, जैसे घोड़ा और घोड़ी। घोड़ा स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, तो घोड़ी स्त्रीलिंग है और घोड़ा पुरुषलिंग है, ठीक है। अब यहाँ भेदों के नाम भी लिखने। तो भेद 2 प्रकार के हैं हिंदी में और संस्कृत में 3 है, ठीक है। हिंदी में कौन कौन से हैं? 2, एक तो पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग, दूसरा, ठीक है। और तीसरा संस्कृत में कौन सा होता है इनसे अलग? नपुंसकलिंग, ठीक है। जैसे मेज, कुर्सी, इस तरीके से उस संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में 2 हैं, पुरुष और स्त्री, ठीक है, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। घ भाव स्पष्ट करो, ठीक है। तो भाव स्पष्ट करना है इसका कहेगा इस पंक्तियों का, ठीक है। तो इसका भाव स्पष्ट कैसे करेंगे पढ़ लेते हैं पहले से। यह हार एक विराम है, ठीक है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, ठीक है। तो इसका क्या करना? भाव स्पष्ट करना। तो इसमें कवि कहता है कि जीवन क्या है? महासंग्राम है, ठीक है। इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही क्या है? जीवन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है? जीवन सक्रिय है। इसमें हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जाता। कवि का शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, परंतु वह किसी की दया नहीं चाहता है। उसे कोई वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात दया की भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसके भाव हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है जय हार श्रृंगार और बेलों के फूलों पर सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है लिख देंगे। हर श्रृंगार के फूल क्या हो रहे? हर श्रृंगार के फूल तो झर रहे, ठीक है, झर रही मतलब गिर रही, ठीक है, झर क्या हो रहे? झर रहे हैं, ठीक है। और ये बेलों के फूल क्या हो रहे? बेलों के फूल क्या हो रहे? इनकी जो कलियां हैं फूलों की वो प्रतिपल बढ़ रही है, ठीक है, वो डेली बढ़ रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 5 नंबर का, ठीक है। चलिए टोटल 10 है। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। एक पर निबंध लिख लेगा, 40 पर लिख दो, 40 पर लिख दो, ठीक है। अब जैसे होली है तो होली लिख देंगे। होली हिंदुओं का त्यौहार है, इस पे सब पकवान बनाते हैं, ये रंगों का त्यौहार है, ठीक है। ये मार्च के महीने में मनाया जाता है, इसमें एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर निबंध लिख देंगे, ठीक है। दूसरा है गणतंत्र दिवस, ठीक है। गणतंत्र दिवस लिख देंगे कि इस पे हमारा संविधान लागू हुआ था, यह प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। चलिए अच्छा अगला है और लास्ट है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई कविता लिखिए, ठीक है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई कविता लिख देंगे। अब यहाँ पर कविता ये लिख रही है, ठीक है। आप इस कविता को भी लिख सकते हैं, ये कविता है, ठीक है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूँगा नहीं, ठीक है। तो आप इस कविता को भी लिख सकते हैं या आपके जो भी याद है कविता, ठीक है, जितनी भी कविता है उन्हें आप यहाँ पर लिखनी थी, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न पत्र जो हिंदी का था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर हम अब अगले प्रश्न पत्र में मिलेंगे जो कक्षा 8 का होगा हल, ठीक है बच्चों। तो फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।